2020 वो साल बन रहा है जिसमें गलत लोगों के कारण अच्छे लोग इस दुनिया से चले गए। दिव्या भटनागर की मरने की सच्चाई तो यही कहती है। दिव्या भटनागर को लेकर उनके दोस्तों ने जो खुलासे किए हैं और जिस तरह के पिक्चर शेयर किए हैं वो वाकई में बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो जीते जी नर्क देख रही थी। क्या शादी करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या किसी पर विश्वास करना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी? जहां शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने सच होते हैं, वहीं दिव्या भटनागर के लिए शादी करना किसी मौत से कम नहीं था। उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। मारना, पीटना, काटना और दूसरी लड़कियों से अफेयर करना, ये हरकतें थी दिव्या भटनागर के पति गगन की। इसका खुलासा दिव्या भटनागर की फ्रेंड देवोलीना ने किया है। आज देवोलीना का इंस्टाग्राम अकाउंट पूरा गगन के खिलाफ सबूतों से ही भरा हुआ है, जिसमें ना सिर्फ देवोलीना ने उन पिक्चर्स को शेयर किया है जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग है, जिसमें दिव्या को गगन ने असॉल्ट किया है, हाथ उठाया है, उसे काटा है और वो सारी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अब डाली गई है। इसके अलावा वो चैट्स सोशल मीडिया पर आ गई है जिसमें दिव्या अपने फ्रेंड से बताती थी कि किस तरीके से गगन ने उसको धोखा दिया है। दिव्या ने इन चैट्स में बताया कि शादी के 3 दिन बाद गगन ने उसको असॉल्ट करना शुरू कर दिया, उसे पिटाई की, उसके सिर पर लग गई। दिव्या के साथ में काम करने वाले उनके कलीग्स का कहना है कि दिव्या कई बार जब सेट पर आती थी तो उनकी बॉडी पर हमेशा चोटों के निशान लगे रहते थे। दिव्या की एक और फ्रेंड ने खुलासा किया कि शादी के बाद जब दिव्या का पहला बर्थडे आया, जो कि सितंबर में आता है, उस दिन वो अकेली थी, गगन उसके साथ नहीं था। गगन अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स के साथ था। गगन ने सोशल मीडिया से दिव्या के साथ शादी के जितने भी पिक्चर्स थे वो हटा दिए थे। अपने आप को बैचलर बताने की कोशिश करता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इस गगन से पट जाए। दिव्या ने यह भी खुलासा किया कि शादी के बाद गगन ने दिव्या को छुआ तक नहीं। दोनों के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं और गगन इस बात पर काफी फक्र करता था, कहता था कि तुझे ऐसे ही तड़पाऊंगा। दिव्या ने यह भी कहा कि शादी के 1 महीने बाद ही गगन ये कहने लगा कि हम एक ओपन मैरिज रखेंगे, यानी कि हमारी शादी तो है लेकिन हमारी पर्सनल इच्छा है कि हम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रख लें। दिव्या का जो सपना बचपन से था शादी का, वो शादी ही उनके जी का सबसे बड़ा जंजाल बन गई थी। दिव्या ने इन सभी चैट्स में ये भी बताया कि क्यों वो इतने टाइम से ये सब सहती रही। उसे लगा कि केस हो जाएगा, कहीं फंस जाएगा, इसीलिए वो डरती थी, आवाज नहीं उठाती थी। कई बार गगन भी उसको चुप रहने के लिए धमकाता था कि अगर तूने मुंह खोला तो तेरे भाई को मरवा दूंगा। दिव्या कहती थी कि गगन का चिल्लाना, चीखना, मारना आम बात हो गई थी, लेकिन मैं ये सोच के चुप रह जाती थी कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, शायद इसीलिए मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है। दिव्या ने यह भी बताया कि गगन ने उसका सारा सोना भी छुपा दिया। इसके अलावा उसका बाहर की लड़कियों से चक्कर चल रहा है और लड़कियों के साथ हिमाचल घूमने जा रहा है। दिव्या ने अपने फ्रेंड्स को चैट में यह भी बताया कि गगन का जो अकाउंट वेरीफाई करवाया है इंस्टाग्राम का, वो दिव्या ने ही करवाया। दिव्या ने ही अपने दोस्त जो कि सेलिब्रिटीज हैं, जिनका वेरीफाइड अकाउंट है, उनको गगन को फॉलो करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद गगन का अकाउंट वेरीफाई हुआ। इतना ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम दिलवाने की जिम्मेदारी भी दिव्या की ही थी। दिव्या ने ही उन्हें सभी क्लाइंट्स दिलवाए थे। दिव्या ने इन मैसेजेस में ये भी लिखा है कि उन्हें अब समझ आ गया है कि गगन ने किस तरह से उनका इस्तेमाल किया। सिर्फ मेरा नाम लेकर वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता था। मेरे से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि गगन को प्रमोशन मिले और लोग उसको भी पहचानने लगे। दिव्या को यह भी रियलाइज हुआ कि उसे अपने माता पिता के खिलाफ जाकर ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने इस मैसेजेस में यह भी लिखा कि गलती मेरी थी, काश मैं अपनी माँ की सुन लेती। अब अगर मैं कुछ कदम भी उठाऊं तो गगन मुझे धमकी देता है, कहता है कि तुझे बदनाम कर दूंगा। और सिर्फ गगन ही नहीं, उसकी मॉम भी यही बात कहती है। इसके बाद दिव्या लिखती है कि अब मैं धीरे धीरे सबको बता रही हूं क्योंकि अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। दिव्या के साथ काम करने वाली एक एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि जब हम मेकअप रूम में होते थे तो कई बार साथ बैठते थे, मैं देखती थी कि किस तरह से दिव्या 100 कॉल्स गगन को करती थी, लेकिन गगन उनका कॉल ही नहीं उठाता था। शादी के इस रिश्ते में दिव्या के साथ धोखा हुआ, उसको बहुत ही बैडली ट्रीट किया।
ना सिर्फ दिव्या ने गगन की यह हरकतें अपने दोस्तों को बताई, बल्कि गगन के एक दोस्त को भी उसकी हरकत के बारे में बताते हुए दिव्या के कुछ चैट्स सामने आए हैं, जिसमें दिव्या ने कहा है कि गगन बहुत सारी लड़कियों से अफेयर रखता है, मुझे ये बात पता चल गई है। मैंने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जिससे मुझे पता चला है, अब मुझे उसके इंस्टा की चैट्स भी चाहिए क्योंकि मामला बहुत सीरियस हो गया है। दिव्या ने अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी, वो अपने लेवल पर दोस्तों तक पहुंच रही थी। गगन के बारे में अब वो बताने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने हिम्मत जुटाई थी। इस मैसेज में दिव्या ने लिखा है कि मुझ पर बेवजह चिल्लाता था, गुस्सा करता था, उसे जो कुछ चाहिए था मुझसे शादी करने के बाद उसे वो सब कुछ मिल गया, उसने मेरा इस्तेमाल किया। दिव्या ने आगे ये भी लिखा कि मेरी जिंदगी का सवाल है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इसने पहले भी लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें की, लेकिन मैंने उन लड़कियों की सुनी नहीं। जहां इस चैट में दिव्या का ये पूरा दर्द झलका, किस तरीके से वो अकेली अपने इस रिलेशनशिप से लड़ रही थी, वहीं दिव्या की जो पिक्चर्स सामने आई है असॉल्ट की, किस तरह से गगन उनको पीटता था, वो वाकई में बहुत ही शॉकिंग है। दिव्या की फ्रेंड्स ने उन्हें जस्टिस दिलाने की ठान ली है। हर रोज पिक्चर्स आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, गगन के खिलाफ सबूत जो है वो अब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। वहीं गगन अपनी इमेज को सही करने के लिए दिव्या के साथ कुछ वीडियोस पोस्ट कर रहा है, जिसमें दिव्या उनके साथ डांस कर रही है। कुछ हैप्पी मोमेंट्स जो उन्होंने साथ में बिताए उनको शेयर करते हुए कह रहा है कि देखो मेरे साथ कितने अच्छे से रहती थी, ये सब इल्जाम गलत लगा रहे हैं। दिव्या के फैमिली वाले गगन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो केस करने वाले हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जरूर सामने आएगा कि आखिर गगन की सच्चाई है क्या। लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। दिव्या ने बहुत स्ट्रगल किया था यहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर अचानक से कोई उनकी सक्सेस पर आता है, प्यार का झांसा देकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, तो फिर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है।